हुसैन और यजीद इस्लाम के इतिहास के दो बड़े नाम। क्यों हुई थी इनके बीच जंग? इतिहास की एक ऐसी जंग जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता और क्यों इस्लाम में इसे इतनी अहमियत दी जाती है। आइए जानते हैं यजीद और हुसैन के पीछे की छुपी हुई कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी सबसे प्यारी मखलूक यानी कि हम सबको हक का रास्ता दिखाने के लिए अलग अलग वक्त पे अलग अलग नबियों को दुनिया में भेजा ताकि वो लोग इंसानों में शांति और मोहब्बत पैदा कर सके, उन्हें राह हक दिखा सके। और आखिर में अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के बाद यह हुक्म दिया कि ये मेरा आखिरी नबी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अभी इस्लाम का बोलबाला हुआ ही था कि एक जालिम बादशाह ने अपनी आवाज बुलंद कर ली और कहने लगा कि कोई खुदा नहीं है और ना ही उसका कोई नबी है, ना कुरान और ना ही कोई दीन है। वो तख्त पर बैठकर शराब पीता था, जीना करता था। उसकी दौलत और लाखों की फौज के सामने तमाम मुसलमान खामोश रहते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हुसैन इब्न अली खड़े होकर ये कहने लगे कि मैं गवाह हूं कि मेरा नाना अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह की तरफ से जमीन पर आया है ताकि गरीबी और अमीरों को मिटाया जा सके। अल्लाह के नजदीक दौलत नहीं ईमान देखा जाता है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि यजीद के पास लाखों की फौज है, उसके पास इतना सोना है कि वो दुनिया को खरीद सकता है। उसके सामने कौन खड़ा होगा? वो आपको शहीद कर देगा, आपके खानदान को खत्म कर देगा। इसके जवाब में इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे शहादत की खबर तो मेरे नाना ने बचपन में ही सुना दी थी। ऐ लोगों, ये पैगाम हक है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और अगर अल्लाह के दीन के लिए इस हुसैन को कुर्बान भी होना पड़ा तो ये मेरे लिए एक फक्र की बात है। उनके इतना समझाने के बावजूद लोग डरते रहे और बोले कि यजीद जैसे इतने खतरनाक राजा के सामने हम कैसे खड़े हों। लेकिन इमाम हुसैन मुतमईन थे। दोस्तों, कहते हैं जब इस बात का इल्म यजीद को हुआ तो उसने अपनी फौज को इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए भेज दिया। यजीद चाहता था कि हुसैन उसके साथ हो जाए क्योंकि वो जानता था अगर हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसकी मुट्ठी में होगा और जितने भी लोग इस्लाम को मानते हैं वो उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे, जिससे वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। पर दबाव के बाद भी हुसैन ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा यजीद के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहे। कुछ समय बाद यजीद ने हुसैन को रोकने के लिए एक तरकीब सोची। दोस्तों, 680 ईस्वी में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्के पहुंचे जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के रूप में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पवित्र स्थान पर उनका खून बहे। फिर इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया। कूफे के कुछ लोग आपको खत लिखते रहे कि ए नवासे रसूल, हम भी ये मानते हैं कि आपका नाना अल्लाह का रसूल है, लेकिन ये वक्त का बादशाह हम पे जुल्म करता है, हमारी मदद फरमाए। तारीख में मिलता है कि जब कूफे से हजारों खत इमाम हुसैन तक पहुंचने लगे तो आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन वकील को कहकर कूफा भेजा कि जाओ और जाकर वहां कर हालात मालूम करो। कहते हैं जब हजरत वकील कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। यह देखकर हजरत वकील ने इमाम हुसैन के नाम रख खत रवाना किया जिसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ ले आए। वहीं जब ये बात यजीद को पता चली तो यजीद ने उन लोगों को धमकियां दी और मालो दौलत का लालच दिया। यजीद की धमकियों और दौलत से वो लोग अपनी बात से मुकर गए जो लोग कभी हजरत वकील को इतना